हेलो बच्चों, आज हम 10 ट्रिग्नोमेट्री एसएससी के कुछ बेसिक्स देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री शॉर्टली क्या होती है, आपने 9th में बेसिक पढ़ा होगा। अगर मैंने एक ये राइट एंगल ट्रायंगल निकाला और ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है तो आपको पता ही होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा। चलो अज्यूम कर लेते हैं, इसे हमने थीटा मान लिया। तो थीटा के जो ऑपोजिट होता है उसे हम ऑपोजिट साइड ही बोलते हैं। थीटा से जो लग के होता है उसे हम एडजेसेंट कहते हैं, एडजेसेंट। और ये तो हमें पता ही है, हाइपोटेनस। ये तो इतना बेसिक हमें पता ही है। जैसे मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, पी क्यू आर, ये 90 डिग्री है और इसे मैंने मान लिया थीटा। तो अब आप बताओ कि ऑपोजिट क्या होगा, एडजेसेंट क्या होगा और हाइपोटेनस क्या होगा। तो मैंने बताया कि जो थीटा के ऑपोजिट हो उसे हम ऑपोजिट साइड बोलते हैं। तो आर क्यू हमारा हुआ ऑपोजिट, एडजेसेंट हुआ हमारा पी क्यू, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कैसे जाने, 90 के जो ऑपोजिट होता है, 90 डिग्री एंगल के जो ऑपोजिट उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो हाइपोटेनस क्या आएगा, बी आर। तो ऐसे आप गेस कर सकते हैं ऑपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज। तो इतना तो बेसिक आपको आता ही होगा, 9th में पढ़ा है आपने। तो अब मैं आपको कुछ रेशियोज बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के। तो 9th में आपने 3 रेशियोज पढ़े होंगे। पहला था साइन थीटा, जिसे हम ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस से जानते थे। कॉस थीटा, इसे हम एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस से जानते थे। और तीसरा रेशियो था हमारा टैन थीटा, जिसे हम ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट इससे जानते थे। तो इतना आपको बेसिक याद होगा। अगर याद नहीं है तो इधर देख लो, नोट्स में डाल लो, आपके बुक में भी दिया है। तो ये कुछ बेसिक था जो कि आपको याद होना ही चाहिए, इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम तो पूछता ही है। तो हमने ना 9th में कुछ बेसिक फॉर्मूलेज या आइडेंटिटी पढ़ी थी। एक आइडेंटिटी तो नहीं है पर एक फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आता है टेन थीटा। ये हमने 9th में पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा आता है कॉस थीटा। फिर पढ़ा था कॉस 90 माइनस थीटा आता है साइन थीटा। फिर था, यह आइडेंटिटी थी एक, इम्पॉर्टेंट है, बढ़िया, अभी भी लगेगी बहुत क्वेश्चंस में। साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में भी लगेगी और बहुत से क्वेश्चन में लगेगी। तो इसे आप नोट में डाल ही लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिटी, और भी हम देखेंगे आगे। तो ये सब हमने 9th में पढ़ा था, ये फॉर्मूलेस और ये आइडेंटिटी। तो ये कुछ बेसिक्स था, से आप नोट्स में डाल सकते हो। तो हम कुछ इनवर्स रेशियोज पढ़ेंगे।
ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे कि हमारे 3 बेसिक रेशियोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा और तीसरा है टेन थीटा। अब इनके कुछ इनवर्स रेशियो है, जैसे कि 1/sin थीटा आता है कोजेक थीटा, ठीक है। 1/cos थीटा आता है सेक थीटा और 1/tan थीटा आता है कॉट थीटा, ठीक है। इसके इनवर्स, अब अगर आप 1/sin थीटा करते हो तो कॉजेक थीटा आएगा, 1/cos थीटा करते हो तो सेक थीटा आएगा, 1/tan करते हो तो कॉट थीटा आएगा। इसको नोट्स में डाल लो, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में लगेगा। डाल लिया लो नोट्स में, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप साइन थीटा इंटू कोजेक थीटा करो तो आंसर क्या आएगा। अब हमें पता है कोजेक थीटा क्या था, 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा मर जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 1। वैसे ही आप अगर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करते हो तो हमें पता है कॉस 1/cos थीटा आता है सेक थीटा, तो 1/cos थीटा, कॉस से कॉस मर गया, आया आंसर 1। फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और हमें पता है 1/tan थीटा आता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, तो tan थीटा से tan थीटा मर जाएगा और आंसर आएगा 1। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो, क्योंकि इनवर्स ही है तो कट जाएगा और आंसर एक ही आएगा। ये तो बहुत सिंपल था। तो अगला है वैल्यूज का टेबल। इधर मैं रेशियोज लिख देता हूँ, साइन थीटा, टेबल आपको याद रखना ही पड़ेगा, कॉस थीटा, tan थीटा, फिर आता है कोजेक थीटा जो साइन का उल्टा होता है, फिर आता है सेक थीटा जो कॉस का उल्टा होता है, और आता है फिर कॉट थीटा जो tan का उल्टा होता है। ये कुछ 6 रेशियोज, और इसके हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इसकी वैल्यू देखेंगे। तो हमने 9th में tan थीटा तक 0 to 90 डिग्री तक वैल्यू पढ़ ली थी, अब इन तीनों की भी पढ़नी पड़ेगी। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती थी, साइन 30 की वैल्यू आती है 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। कॉस 0 1 आता है, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, सेम एज साइन 45। कॉस 60 आता है 1/2 और कॉस 90 आता है 0। तो आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो आप देखोगे कि साइन की जो वैल्यू है उसकी सेम उल्टी वैल्यू कॉस की आती है। मतलब अगर ये 0 1/2 1/√2 √3/2 1 है तो ये 1 से स्टार्ट होता है और ये 0 से। आप ऑब्जर्व करोगे, देख लेना आप, ये ऑब्जर्व करोगे तो सेम साइन का उल्टा वैल्यू कॉस आएगा, मतलब साइन थीटा की उल्टी वैल्यू कॉस थीटा आएगी, ठीक है। तो अब tan थीटा के देख लेते हैं। tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 और tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 नॉट डिफाइंड, मतलब अनडिफाइंड होता है।
अब कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉसेक 0 की वैल्यू क्या आएगी। अब हमें पता है कॉसेक थीटा आता है 1/sin थीटा, मतलब साइन 0 क्या आएगा, 1/sin 0 क्या आएगा, ये तो आएगा कॉसेक 0, तो 1/0 साइन 0 0 होता है। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड, मतलब अनडिफाइंड, इसे हम इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। कॉसेक 30 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 अगर साइन थीटा है तो 1/sin थीटा क्या आएगा, 1/1/√2। अब ये इधर चले जाएगा तो 1/2, मतलब क्या वैल्यू आएगी कॉसेक 30 की 2। कॉसेक 45 सेम उल्टा कर देना √2 आएगी, कॉसेक 60 उल्टा कर देना 2/√3 आएगी, और कॉसेक 90 की वैल्यू आएगी 0, 1/1, सॉरी कॉसेक 90 की 1 आती है 1/1। सेक थीटा की वैल्यू सेक 0 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 आती है 2, और सेक 90 आती है नॉट डिफाइंड। अगर आप देखोगे कॉसेक थीटा और सेक थीटा भी एक दोनों के उल्टे हैं, जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा, क्योंकि इनके इनवर्स है तो ये भी उल्टे ही है। तो इसको आप सिंपली याद रख सकते हो टेन थीटा। अब देखते हैं कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट 0 नॉट डिफाइंड आता है, कॉट 30 आता है √3, कॉट 45 1 आता है, कॉट 60 आता है 1/√3, और कॉट 90 आता है 0। अगर आप देखोगे नोटिस करोगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा तो उल्टा ही है, वैसे इस कॉसेक और सेक भी उल्टा है, साइन और कॉसेक सेक, साइन और कॉस की तरह कॉसेक और सेक भी उल्टा है। वैसे अगर आप ध्यान दोगे तो टैन थीटा और कॉट थीटा भी उल्टा है। अगर आप नोटिस करोगे ये 0 से स्टार्ट होता है, नॉट डिफाइंड पर एंड होता है, ये नॉट डिफाइंड पर स्टार्ट होता है और 0 पे एंड होता है, मतलब एक में एक दूसरे का उल्टा ही है सब, आप देख सकते हो। अब ये ईजीएस्ट ट्रिक है याद रखने की। क्या बोला मैंने, साइन का उल्टा कॉस, कोसेक का उल्टा सेक मतलब वैल्यू में, टैन का उल्टा कॉट, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो मैंने आपको इस तरह ईजीएस्ट ट्रिक बता दी कि आप वैल्यूज़ कैसे याद रख सकते हो, बहुत बड़ा चार्ट है। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे कॉन्सेप्ट समझते रहो और पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।